हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना जो 1000 वाली सीरीज़ है उसका पार्ट 8। बीच में कुछ दिन क्लास मिस हो गई थी भाई, कुछ काम था इसलिए क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब हम अपनी कोशिश करेंगे कि अब हम अपनी जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी आगे एस्टेट का पेपर आएगा और अभी सी टेट का जो पेपर जिसका क्लियर हुआ है CET का, आगे उनके जो और एग्ज़ाम है जैसे हरियाणा पुलिस के या और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो अपनी ये सीरीज़ है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप आने वाले एग्ज़ाम में देखोगे कि ये कितनी हेल्पफुल रही है आपके लिए। तो बिना देरी के अपन शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? तो किन शासकों का था? 8वीं सदी में था। किसका? आयुध शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो तोमर शासन की जानकारी कहाँ से मिलती है? यस्त शिस्त लिख चंपू से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली संग्रहालय में हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? तो धरती पर स्वर्ग की तिथि क्या थी? 1328 ईस्वी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो वो कब किया था? 1265 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, 1530 में मढ़ार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? तो वो किसे किया था? अलू कुली हमदान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी थी? तो हुमायूं ने कहाँ की गवर्नमेंट दी थी? मेवात की सरकार सौंपी थी। नेक्स्ट है, आंग्ल मराठा युद्ध में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरहदा की समरोह को कौन से अक्षेत्र दिए थे? तो करनाल और गुड़गांव के कुछ अक्षेत्र दिए थे। नेक्स्ट है, अजीत सिंह किस सियासत का शासक था? तो अजीत सिंह वो है लाड़वा सियासत का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1843 में कहाँ के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? तो कहाँ पर किया था? कैथल के किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हरियाणा के कितने प्रतिशत लोग हिंदू थे? तो 19वीं सदी में हरियाणा में कितने प्रतिशत हिंदू थे? 70% हिंदू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व जोध सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के मेरठ मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? गुड़गांव से थे, कुछ रोहतक से और कुछ हिसार से रिलेट करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कहाँ की नगरपालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया था? तो कहाँ की नगरपालिका के प्रस्ताव पर? रोहतक की नगरपालिका के प्रस्ताव पर प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1920 में रोहतक में आयोजित हाई सभा की मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो कौन था? लाला लाजपत राय की डेथ के बाद मोतीलाल नेहरू था। नेक्स्ट है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल नेतृत्व का आंदोलन का नेतृत्व जींद रियासत को छोड़ के किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? तो वो है 700 से 900 फीट है। नेक्स्ट है, कर्नल ML भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? तो वो किस भाग को? दक्षिणी भाग को समुद्र छूता था। आज के टाइम पे नहीं बात कर रही है, वो पहले के टाइम पे बात कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़े वो थे, भगोल क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक ये बहुत बड़े आदमी थे। ठीक है। कर्नल ML भागवर, तो इसने हरियाणा को समुद्र किस भाग को समुद्र छूता था? वो दक्षिण भाग को समुद्र छूता था। ठीक है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ये कर्नल ML भागवत कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो जलोढ़ पंखों का निर्माण गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में हुआ है। नेक्स्ट है, शिवालिक पर्वत श्रेणियां कहाँ है? तो वो हरियाणा के पूर्व में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियां हैं? तो अंबाला में, यमुनानगर और पंचकुला में। जो जो पूर्व में जो टॉप में हरियाणा के है उनमें क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो वो नेली बोल लेते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार कौन से मैदान का पाया जाता है? तो वो जलोढ़ मैदान का पाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती है? तो लू कहाँ पर चलती है? दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी भाग में
चलती है। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है, तो वो मई और जून का महीना सबसे गर्म माना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो मेन कारण है वो समुद्र से दूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो जो टांगरी है वो मारकंडा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो वो कौन है, वो मारकंडा नदी है। और मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है, टांगरी नदी है। नेक्स्ट है लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्थानीय भाषा में उसको रह या कल्लर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो वो हरियाणा के कौन से भाग में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्यम मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजधानी चंडीगढ़ का नाम किससे लिया गया है, तो वो चंडी मंदिर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र जल अपर्दन से ग्रस्त था, तो जल अपर्दन से कौन सा है, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी वर्षा के दौरान चिपचिपी और शुष्क मौसम में अधिक कठोर हो जाती है, तो वो कौन सी मिट्टी है, वो है भारी मिट्टी। हरियाणा में कुल कितने उद्यान हैं, तो टोटल 2 है, एक यमुनानगर में है और एक गुड़गांव में है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, तो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कहाँ पर की गई है, फरीदाबाद व हिसार में। ये भैया आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी एक सेकेंड देना मेरे को। हाँ नेक्स्ट है सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो जो सुल्तानपुर है वो कब घोषित किया गया था, आरक्षित क्षेत्र 1970 में। और सुल्तानपुर कहाँ पर है, वो गुरुग्राम में है। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में स्थापित किया गया था। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि कुंजपुरा अपने हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य को गेहूं की कटोरी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है, तो गन्ना और कपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पशु चिकित्सक प्रशिक्षण कहाँ पर है, तो पशु चिकित्सक प्रशिक्षण कहाँ पर है, हिसार में है। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो अनुसूचित जातियों की बात आई तो 17 सीटें उसके लिए आरक्षित है। और हरियाणा विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। एंड लोकसभा में कितनी है, 10 सीट है। एंड राज्यसभा में कितनी है, उसमें है 5 सीटें है। ठीक है। नेक्स्ट है गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है, तो गुड़गांव नहर वो गुड़गांव है, गुड़गांव में वो करती है तभी तो उसका नाम गुड़गांव नहर है। इसके अलावा और कहाँ करती है वो, इसके अलावा और वो फरीदाबाद में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है, तो जो पवन चक्की हरियाणा में उसमें हॉलैंड व जर्मनी सहयोग करता है। किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है, तो भिवानी उत्थान योजना के अंडर जो नहर आई है उसको क्या बोलते हैं, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था कब स्थापित की गई थी, तो 1976 में स्थापित की गई थी। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है कि बनाया जाएगा, तो मत्स्य महाविद्यालय हिसार में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पर है, पंचकुला में है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण किया गया था, तो जो गुरु द्रोणाचार्य है वो किस शहर से रिलेटेड है, गुड़गांव शहर से रिलेटेड है। खनिज संस्थान की दृष्टि से हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे आपको कुछ खनिज के नाम है वो पता है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है और आपको तुक्का लगाना है तो आप महेंद्रगढ़ पे ही तुक्का लगाना है, क्योंकि हरियाणा में मोस्टली जितने भी खनिज है वो सारे कहाँ मिलते हैं, वो महेंद्रगढ़ में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है एस बेसल्ट नामक खनिज कहाँ मिलता है, तो वो भी कहाँ मिलता है, महेंद्रगढ़ में मिलता है। जैव ईंधन से हरियाणा में कितने मेगावाट उत्पादित की जाती है, तो वो कितने, 1400 मेगावाट की जाती है।
नेक्स्ट है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो वो खेदार जो हिसार में पड़ता है वहां पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा की राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसके द्वारा निर्मित है, तो वो रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, अपने हिसार में है। ठीक है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले का स्रोत क्या है, तो जो वो कोयला है वो कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड ओडिशा से आता है। हरियाणा का कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है, तो वो कौन सा करता है, अंबाला करता है, जिस कारण अंबाला को वैज्ञानिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शाहाबाद सहकारी चीनी मिल, वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। और सरस्वती शुगर मिल वो यमुनानगर में है। अगर शाहाबाद की बात आ जाए तो कुरुक्षेत्र में, और अगर सरस्वती की बात आ जाए तो यमुनानगर में। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा किन देशों को निर्यात कहा जाता है, तो वो अरब देशों को निर्यात कहा जाता है। ठीक है, किया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में निर्यात कहा जाता है, तो करनाल किस लिए फेमस है, लिबर्टी जूतों के लिए करनाल बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो यमुनानगर में की गई है। हरियाणवी मुहावरा है चिलम भरना, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खुशामद करना, मतलब कि उसकी हाँ में हाँ रखना, उसकी चमचागिरी करना एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के गुड़गांव में किसकी स्थापना हुई है या की जा रही है, तो हरियाणा क्या क्या है, मतलब हरियाणा का जो गुड़गांव है वो किस लिए फेमस, इसको साइबर सिटी भी बोलते हैं, मेडी सिटी भी बोलते हैं, एंड बायोटेक पार्क भी बोला जाता है। हम अभी मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगी कि हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो भी उपनाम है उनकी अपन एक वीडियो लेके आए, और वो एमसीक्यू फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक है और कितने क्वेश्चन गलत है। तो बहुत जल्द मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 22 डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सब के उपनाम लेके आऊँ। ठीक है, और अभी जैसे नया ज़िला बना है हांसी, तो कोशिश है कि भई उसके बारे में भी पूरी एक स्पेशल वीडियो लेके आएँ कि वो हांसी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सब के बारे में। तो भई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल का जन्म किस ज़िले में हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? हिसार ज़िले में हुआ था। सोनू निगम किस ज़िले के रहने वाले हैं? तो वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो वो पिंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गांव योजना के लिए हरियाणा कितने सांसदों ने गांव गोद लिए थे, तो आदर्श गांव योजना के अंतर्गत हरियाणा के 15 सांसदों ने गांव गोद लिए थे। आदि बद्री का संबंध, तो जो आदि बद्री हो जाए वहाँ सरस्वती से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हरियाणा का प्राथमिक प्रादेशिक नाम क्या है, वो है ब्रह्मवर्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्त्रोत में 6ठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है, तो वो बाण भट्टकृत हरिश्चरित्र में मिलता है, हरिश्चरित्र बुक में मिलता है, और वह किसके द्वारा रचित है, वो बाण भट्ट के द्वारा रचित है, ये बताया गया। नेक्स्ट है हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है वो रोहतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोवा बरबाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य से संबंधित जानकारी मिलती है, तो अग्र गणराज्य से जानकारी मिलती है। विचित्र आकार की ईंटें किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है, तो विचित्र आकार की ईंटें वो कहाँ से मिली है, वो दौलतपुर से मिली है। नेक्स्ट है सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है, तो वो कुरुक्षेत्र में है। प्रभाकर वर्धन ने हुण शासकों को पराजित कर किन राज्यों पर विजय प्राप्त की है, तो लाट, मालव, सिंधु और गंधार पर विजय प्राप्त की थी। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी, तो उसकी जानकारी अपन को कहाँ मिलती है, हरिश्चरित्र में मिलती है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। सरफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जो सरफाबाद था वो पहले बहादुरगढ़ का नाम था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ की मुफ्ती रह चुका है, तो वो कैथल की रह चुका है। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वाले को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पर, गोहाना नगर के, जो कहाँ, जो किसके अंडर आता है, जो सोनीपत जिले में अंडर आता है।
नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? हासी में हुआ था। नेक्स्ट है, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी? तो वो कहाँ पर की थी? रेवाड़ी में की थी। नेक्स्ट है, 1833 ईस्वी में प्रशासन की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत हरियाणा क्षेत्र को कितने जिलों में बांटा गया है? तो वो कितनों में बांटा गया है? 5 जिलों में बांटा गया है। छछरौली किस क्षेत्र के विस्तृत में रियासत था जो 63 वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो जो छछरौली है वो अंबाला के अंडर आता था। नेक्स्ट है, गांव में राजस्व वसूली किसकी मदद से की जाती है? तो वो गांव में जो राजस्व वसूली की जाती है वो पटवारी की मदद से की जाती है। थी, कंपनी द्वारा हरियाणा के प्रशासन की पुनर्व्यवस्था के तहत पश्चिम प्रांत के नाम से नया प्रांत कब बनाया गया? 1833 ईस्वी में बनाया गया था। रामकौर का संबंध किससे है? तो वो छछरौली से संबंधित है। किसका संबंध कैथल विद्रोह से है? तो साहिबी कौर और सूरज कौर का संबंध किससे है? कैथल विद्रोह से है। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया है? तो वो हिसार को। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? तो वो कहाँ पर है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? तो डेट याद रखना, 8 अप्रैल 1919 को कहाँ से हुए थे? पलवल से हुए थे। ठीक है। हरियाणा सॉरी गांधी जी है वो हरियाणा में 2 जगह से गिरफ्तार हुए, एक तो पलवल से गिरफ्तार हुए और जो सेकंड वाली जगह है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि दूसरी बार कहाँ से, मतलब जो सेकंड जगह है वो कहाँ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में पंडित राम भजदत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय किया गया? तो वो कब हुआ? 1920 में। पेहोवा तीर्थ कहाँ पर है? तो वो है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने कहाँ 1886 में आर्य समाज की शाखा स्थापित की थी? तो हिसार में स्थापित की थी। ठीक है। ऐसे आ जाए कि आर्य समाज की शाखा कहाँ पर स्थापित की थी? हिसार में की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो वो था रोहतक पर। हरियाणा का घग्गर मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है? तो घग्गर मैदान है वो 93.76% भाग पर है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में सबसे अधिक, ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक कौन सा मैदान है? तो वो है घग्गर का मैदान। ठीक है। राज्य में समतल व तिरंगित मैदान कितना है? तो वो 93.76% है। कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? तो मोरनी पहाड़ियों का कौन सा है? कर्रो है। नेक्स्ट है, मोरनी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो वो मोरनी पहाड़ियाँ अपने कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है। बीबीपुर और नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में शामिल है? तो जो बीबीपुर है और जो नजफगढ़ झील है वो मैदानी क्षेत्र के प्राकृतिक क्षेत्र में है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा बारिश होती है? तो वो दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र है और आर्द्र मरुस्थलीय के बीच की जलवायु है। नेक्स्ट है, कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो दमदमा झील, कोटला झील और खलीलपुर झील। मेरे को ये तीनों झील कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी झील कहाँ पर। ठीक है। और भाई अपनी ये सीरीज यहीं ख़त्म होती है। अपन कल फिर लेके आएंगे पार्ट 9 जिसके आगे क्वेश्चन होंगे और साथ साथ अपन साइड बाय साइड भी और भी बहुत सारे टॉपिक लाते रहेंगे। ठीक है। अभी कोशिश करेंगे कि जो अपनी वीडियो है वो कंटिन्यू आती रहे। बस आप अपना प्यार बनाए रखना और लाइक करते रहना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो आए तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलो।